श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 7 अक्टूबर 2024 को है नवरात्रि का सबसे बड़ा सोमवार। दोस्तों नवरात्रि के 9 दिनों में जो सोमवार पड़ता है ना, उसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है, क्योंकि दोस्तों ये जो सोमवार होता है ये एक या दो ही पड़ते हैं। और दोस्तों नवरात्रि में पड़ने वाले सोमवार का जो फल है वो आपको बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। इसलिए दोस्तों आप लोगों को इस नवरात्रि के सोमवार पर बेलपत्र की माला वाला उपाय जरूर करना चाहिए। हम जानते हैं आपने उपाय पहले भी सुना होगा, कर लिया होगा, पर आप इस उपाय को एक बार नवरात्रि के सोमवार पर करके देखना, आपको वो फल मिलेगा, आपकी वो मनोकामना पूरी होगी जो कि आपकी सालों से नहीं हो पा रही होगी, आपकी वो दुख और परेशानी दूर होगी जो कि सालों से दूर नहीं हो पा रही होगी। तो आइए जानते हैं कि इस बेलपत्र की माला वाले उपाय को आपको इस नवरात्रि के सोमवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है। सबसे पहली चीज दोस्तों, ये जो बेलपत्र की माला वाला उपाय है ये पंडित जी ने अपनी ही शिव महापुराण कथा में बताया हुआ है। और इस उपाय को करने के बाद कुछ लोगों को यहाँ पर फल भी मिलना शुरू हो चुका है। आप इस उपाय को जरूरी नहीं है कि अपनी किसी एक समस्या के लिए कर सकते हो, आप अपनी किसी भी प्रकार की अगर आपकी कोई मनोकामना है तो उसके लिए भी आप अपना ये वाला उपाय कर सकते हो। अगर आपकी कोई दुख और परेशानी है तो उसके लिए भी आप अपना ये वाला उपाय कर सकते हो, या घर में कोई भी आपका काम है रुका हुआ है, अटका हुआ है, उसके लिए भी आप अपना ये वाला उपाय कर सकते हो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। ठीक है, धन से जुड़ी हुई समस्या के लिए भी विशेष रूप से आप इस बेलपत्र की माला वाले उपाय को कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों ये वाला जो उपाय है ये घर में से करना किस सदस्य को है। तो देखो ये वाला जो उपाय है ना, ये विशेष रूप से घर में से कोई एक बड़ा जो मुख्य सदस्य होता है वो कर सकता है, घर के सभी सदस्य को इसको करने की जरूरत नहीं है। विशेष रूप से जो घर की बड़ी माता बहन होंगी, उन माता बहन में से कोई भी एक माता बहन अगर इस वाले उपाय को करेगी तो उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए। इसके बाद में ये वाला जो उपाय होगा दोस्तों, ये आप लोगों को कब करना है, नवरात्रि के सोमवार के दिन, मतलब 7 अक्टूबर के दिन। किस समय करना है, देखो ये वाला जो उपाय है ये मुख्य रूप से आपको सुबह के समय करना है। पर अगर किसी कारणवश आप सुबह इस बेलपत्र की माला वाले उपाय को ना कर पाओ तो फिर आपके पास एक और समय रहेगा जो कि शाम का समय, प्रदोष काल का समय रहेगा। तो आप लोगों को जो है शाम के समय प्रदोष काल में जो है अपना ये वाला उपाय कर लेना है। पर करना किसी एक ही समय है, ऐसा नहीं करना है कि सुबह भी कर लिया शाम को भी कर लिया, नहीं। सुबह कर रहे हो तो शाम को मत करना, और शाम को कर रहे हो तो सुबह मत करना। ठीक है, मुख्य रूप से आपको सुबह करना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी, आपको जैसे करना है। ठीक है, तो अब करना क्या है, आप लोगों को जो है उपाय को जो समय है वो हमने आपको बता दिया है। इसके बाद में ये जो उपाय है ये कहाँ पर जाकर होगा, इस उपाय को आप लोगों को कहाँ पर जाकर करना है, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर होगा, इस उपाय को आप अपने घर पर नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों अब इस उपाय की सामग्री हम लोग जानते हैं कि भाई इस उपाय की सामग्री क्या है, क्योंकि सबसे पहले चीज तो उपाय के नाम में समझ आ रही है, बेलपत्र की माला। तो यहाँ पर हमें बेलपत्र की तो आवश्यकता पड़नी ही पड़ने वाली है। तो यहाँ पर हम आपको एक बात बता दें कि इस उपाय में आपको बेलपत्र नहीं लेना है, मतलब कि खुद से बेलपत्र लेकर नहीं जाना है। अब आप कहोगे कि भाई ये कैसा उपाय है जिसमें हमें बेलपत्र की माला भी बनानी है, उपाय भी करना है, पर हमें खुद से बेलपत्र नहीं लेना है। तो देखो इस उपाय में आपको ऐसा ही करना है ना। तो देखो इस उपाय में जो बेलपत्र आपको लेना है ना, वो खुद से लेकर नहीं जाना है। हो सकता है आपका मन करे एक दो बेलपत्र चढ़ाने का, तो एक दो बेलपत्र लेकर जाकर चढ़ा सकते हो। सोमवार का दिन रहता है तो भी आपको चढ़ाना होगा तो चढ़ा सकते हो। पर इस उपाय में आपको जो बेलपत्र लेना है वो शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र लेना है। मतलब आप जैसे शिव जी के मंदिर पहुंचे, मतलब सोमवार के दिन, नवरात्रि के सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर पहुंचे, सुबह पहुंचे, शाम को पहुंचे, है ना। आपने देखा शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ी हुई है, तो आप समझ लो आप ये उपाय कर सकते हो, है ना। शिवलिंग पर चढ़ी हुई जो बेलपत्र है उन बेलपत्र से हमें जो है ये वाला उपाय करना पड़ेगा। ठीक है, हम खुद से जो बेलपत्र लेकर चढ़ाएंगे उससे उपाय नहीं करना है। एक दो बेलपत्र अगर आप लोग लाकर चढ़ा भी रहे हो उससे दिक्कत नहीं है, पर ऐसा नहीं करना है कि आप लोग ज्यादा मात्रा में बेलपत्र लाकर शिव जी पर चढ़ाकर फिर उपाय कर रहे हो, नहीं। शिव जी पर पहले से जो बेलपत्र चढ़ी हुई है उन्हीं से आप लोगों को उपाय करना है, और उन्हीं से जो है आप लोगों को उपाय को करने का यहाँ पर फल भी देखने के लिए ये मिलेगा। ठीक है, तो अब हम जानते हैं और सामग्री क्या है। देखो बेलपत्र की माला बनाने के लिए बेलपत्र तो हमने आपको बता दिया खुद से लेकर नहीं जाना है, शिवलिंग के ऊपर से लेना है। पर बेलपत्र की माला को बनाने के लिए जो कच्चा सूत होगा, कच्चा धागा होगा, वो आपको खुद से लेकर जाना है ना। कई सारे लोग ये भी पूछते हैं कि भाई हमारे पास कच्चा सूत नहीं है, कच्चा धागा नहीं है, तो इसके अलावा क्या हम और कोई चीज लेकर नहीं जा सकते। तो हाँ, इसके अलावा आप जो कलावा होता है, मोली होता है, आटी होती है जो आप अपने हाथ में बांधते हो, भाई वो चीज भी लेकर जा सकते हो, है ना, क्योंकि आपको माला बनानी है, क्योंकि ये सारी चीजें पूजनीय होती है ना। तो विशेष रूप से आप कच्चा सूत लेकर जाना, कच्चा सूत ना हो तो कलावा, मोली, जो अच्छा होता है, लाल धागा होता है, वो लेकर जा सकते हो, है ना। तो कितना लेकर जाना, आप पूरा गट्ठा लेकर चले जाना, बाकी जितने की आपको वहां पर जरूरत पड़े आप उतना ले लेना और बाकी को तोड़ देना। ठीक है, और वापस अपने घर पर उसे वापस ले आना। तो करना क्या है, देखो उपाय जब भी करो, सुबह करो चाहे शाम को करो, अपने साथ में कुछ ना कुछ पूजन सामग्री जरूर लेकर जाना। जैसे नवरात्रि के सोमवार के दिन सुबह जा रहे हो तो 1 लोटा जल अपने साथ में जरूर लेकर जाना, और वैसे भी नवरात्रि में शिव जी पर जल चढ़ाने
उसका जो है अलग ही महत्व होता है, अलग ही फल मिलता है। तो आप लोगों को अपना 1 लोटा जल जो है वो शिवलिंग पर चढ़ा देना है। आप जैसे भी चढ़ाते हो नवरात्रि में सभी भगवानों के साथ में शिवलिंग पर, तो वैसे ज़रूर चढ़ाना है, ठीक है? तो अपना 1 लोटा जो जल है पहले जाकर शिवलिंग पर चढ़ा दोगे, ठीक है? उसके बाद जो भी आपकी पूजन अर्चना है, फूल, बेलपत्र, 1-2 बेलपत्र हैं तो आप चढ़ा सकते हो, उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? उसके बाद में दोस्तों शाम के समय अगर उपाय कर रहे हो तो आप लोग अपने साथ में एक घी का दीपक लेकर जाना। जो घी का दीपक आप लोग मतलब मिट्टी का भी ले सकते हो या आटे का भी ले सकते हो, जो आपको मिल जाए। उसके बाद में इसके अंदर गोल बत्ती रखना है आप लोगों को, शुद्ध देसी गाय का घी डाल देना है। उसके बाद में आपका ये दीपक तैयार हो जाता है। दीपक तैयार हो जाने के बाद आप लोग इस दीपक को शाम के समय लेकर जाना शिव जी के मंदिर में और दर्शन करके इस दीपक को वहां पर जला देना है ना? शिव जी से थोड़ी दूरी बनाकर रखना, शिव जी को आँच ना लगे, है ना? दीपक जलाने के बाद फिर आप अपना उपाय कर सकते हो। उसी तरीके से सुबह के समय अपनी पूजन अर्चना के बाद, जल चढ़ाने के बाद आप अपना उपाय कर सकते हो, है ना? देखो उपाय वही कर सकता है जिसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद रहेगा, जो किस्मत वाला होगा, है ना? अब हमने ऐसा क्यों कहा? वो हमने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि ये उपाय शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ी हुई मिलने पर ही होगा। मतलब कि अगर आपको बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ी हुई मिल गई तो आप उपाय कर सकते हो, नहीं मिली है तो नहीं कर सकते हो, है ना? अब जैसे ही आप उपाय करने के लिए शिवलिंग के पास में बैठे, अब आप ये पूछोगे कि भैया हमें बेलपत्र की माला बनाने के लिए बेलपत्र मिल गई है, पर अब हमें शिवलिंग के ऊपर से कितनी बेलपत्र लेनी है? तो देखो यहाँ पर जो आप बेलपत्र लोगे ना, वो कम से कम 11 बेलपत्र लोगे, है ना? क्योंकि 11, 21, 51, 108 भगवान के नंबर होते हैं। तो कम से कम आपको 11 बेलपत्र लेना है। 11 से अगर कम भी मिल रही हैं, 8 मिल रही हैं, 9 मिल रही हैं, 10 मिल रही हैं, तो भी ले लेना, है ना? पर इससे कम मिल रही हैं तो फिर मत लेना आप लोग, क्योंकि फिर उससे अच्छी माला नहीं बन पाएगी। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको बेलपत्र मिल पा रही हैं तो वो ले सकते हो। पर हम क्या सोचते हैं कि भई हमारे साथ में और भी लोग उपाय कर पाएँ, तो उनके लिए हम बेलपत्र बचा दें। बाकी अगर आपको लगता है कि भई अब कोई नहीं आने वाला है, तो आप सारी बेलपत्र का भी जो है अच्छी-सी माला बना सकते हो घनी वाली, और उससे फिर उपाय कर सकते हो, है ना? तो कम से कम 11 बेलपत्र तो लेना ही लेना, और जितनी आपको मिल जाए उतनी लेना। तो शिवलिंग के ऊपर से भगवान से आज्ञा लेकर अपनी बेलपत्र उठा लो, है ना? हम उदाहरण के लिए 11 बेलपत्र ले रहे हैं, तो अपनी बेलपत्र जो है वो शिवलिंग के ऊपर से एक-एक करके उठा लो। जितनी भी बेलपत्र आप लोग शिवलिंग के ऊपर से उठा रहे हो, भगवान से आज्ञा ले लेना पहले, उसके बाद ही उठाना। और बेलपत्र को उठाने के बाद सबसे पहले इन बेलपत्र को धो लो। क्या करना है? धो लो। धोने के बाद ही आप लोगों को जो है प्रयोग में लेना है अपनी इन बेलपत्र को, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? तो करना क्या है, आप लोगों ने अपनी बेलपत्र ली, इनको कोई सा एक जल रखना, जल का पात्र रखना, उस जल से धो लो, है ना? क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र आपने हमेशा सुना होगा कि जो बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ जाती है, उसे अगर हम प्रयोग कर रहे हैं अपने उपाय में, तो हमेशा हमें उन्हें धोकर प्रयोग करना चाहिए। तो जितनी भी बेलपत्र उठा लिया, उदाहरण के लिए हमने 11 ली हैं, कम से कम 11 लेना है, इसलिए हमने उदाहरण के लिए 11 ले ली है। तो 11 बेलपत्र को आपको पहले धो लेना है, ठीक है? अच्छे से धोकर उनको अब प्रयोग में लेना है अपने उपाय के। उपाय को शुरू करने के लिए सबसे पहले आप अपना कच्चा सूत निकाल लो, मूली, लच्छा धागा, लाल धागा, जो लेकर आए हुए हो माला बनाने के लिए, वो निकाल लो। एक ही माला बनानी है, एक से ज्यादा नहीं बनानी, है ना? तो सबसे पहले आप लोग क्या करो कि भाई अपना जो लच्छा है उसे तोड़ो मत, उसका जो शुरुआती मतलब एक भाग है उसको ले लो, है ना? और थोड़ी सी जगह छोड़ दो। थोड़ी सी जगह छोड़ने के बाद आप अपनी जो बेलपत्र है उनको अपने पास में रखकर जो है उनको बांधना शुरू करो। ऐसे बांधना कि जो चिकना भाग है वो आपको दिखे, मतलब उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर एक साथ बांधना, मतलब चिकना भाग आपको दिख रहा है तो सभी बेलपत्र आपकी वैसी ही होनी चाहिए, चिकना भाग सामने की तरफ, और अगर चिकना भाग पीछे की तरफ कर रहे हो तो सभी बेलपत्र पीछे की तरफ होनी चाहिए, मतलब एक सी होनी चाहिए। ऐसा ना हो एक बेलपत्र आपने उल्टी लगा दी, एक सीधी लगा दी। सभी सीधी लगा रहे तो सभी सीधी लगाना, सभी उल्टी लगा रहे तो सभी उल्टी लगाना, ठीक है? तो करना क्या है, अब सबसे पहले आप लोग अपने उस कच्चे धागे को या कच्चे सूत को थोड़ी सी जगह छोड़कर वहां पर अपनी पहली बेलपत्र बांधो। देखो इस बेलपत्र की माला बनाने के लिए बेलपत्र में सुई नहीं गोपोना है, ना तो बेलपत्र में आप लोगों को पत्तियां बांधना है। आपको बेलपत्र में सिर्फ और सिर्फ बेलपत्र की डंडी बांधना है। आपकी कितनी बेलपत्र है? 11 बेलपत्र है। सबसे पहली बेलपत्र उठा लो और बेलपत्र की जो डंडी होगी, डंडी आपने देखी है, उस डंडी में आप अपना कच्चा सूत लपेटो। लपेटने के बाद आप चाहो तो एक गठान बांध देना ताकि वो खुले ना, है ना? कच्चा सूत है, मोली के लच्छा धागा जो है, उससे आप लोग अपनी बेलपत्र की पहली बेलपत्र की डंडी बांध दो, है ना? डंडी में आपको जो है ये धागा बांधना, डंडी से आपको, डंडी की मदद से ही आपको बेलपत्र बनाना है, और बाकी पत्ती में नहीं बांधना ये धागा, सिर्फ और सिर्फ पीछे की जो डंडी होती है उसमें बांधना है ना? और उसके बाद में जो है वो उसी कच्चे सूत में थोड़ी सी जगह छोड़ो, उसके बाद में अपनी दूसरी बेलपत्र उठाओ और उस दूसरी बेलपत्र की डंडी में भी आप लोग अपना कच्चा सूत लपेट दो, है ना? कच्चा सूत लपेटने के बाद दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को अपनी तीसरी बेलपत्र लेना है, उस बेलपत्र की डंडी में भी आपको कच्चा सूत लपेटना है, और लपेटने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि इसी तरीके से आपने जितनी भी बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर से उठाई हुई है, या उदाहरण के लिए हमने जैसे 11 बेलपत्र ली हुई थी, तो 11 बेलपत्र को थोड़ी थोड़ी जगह छोड़कर आप लोग जो है माला के रूप में उसे बांध देना, अपने ही उस कच्चे सूत में थोड़ी थोड़ी जगह छोड़कर। अगर आपके पास ज्यादा मात्रा में बेलपत्र है तो आप बिल्कुल जगह मत छोड़ना, आप वैसे ही वैसे जो है उस इन बेलपत्र की डंडियों में जो है अपना कच्चा सूत लपेटते जाना। अब जैसे ही आपकी बेलपत्र जो है वो बन जाती है, बेलपत्र इतनी बड़ी बनाना कि जो आपके सामने शिवलिंग है, जिस शिव मंदिर में आप उपाय करने के लिए गए हुए हो, उसका शिवलिंग जितना बड़ा हो उस हिसाब से आप लोग अपनी बेलपत्र का जो साइज है उसे देख लीजिएगा, ठीक है? तो एक मीडियम
मीडियम साइज़ की जो बेलपत्र की माला है उतनी बड़ी आप लोग बनाना, ज़्यादा बड़ी बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आपकी जितनी बेलपत्र हैं, उदाहरण के लिए हमने 11 ली होंगी, तो 11 बेलपत्र की जो डंडी है उनमें आप कच्चा सूत लपेट कर थोड़ी-थोड़ी जगह छोड़कर अपनी 11 बेलपत्र को बांध देंगे। जितनी बेलपत्र हैं अपनी उस कच्चे सूत में थोड़ी-थोड़ी जगह छोड़कर आप लोग बांधते जाना, ठीक है। अब जैसे ही आपकी पूरी बेलपत्र बंध जाती हैं अपने इस कच्चे सूत में या मोली लच्छे में, जो भी आपने लिया हुआ है, जैसे ही आपकी बेलपत्र सारी बन जाती हैं अपने इस कच्चे सूत में, उसके बाद में आपका जो आखिरी का छोर है उसको आप तोड़ लो, है ना। बाकी का जो लच्छा है, जो बचा हुआ है कच्चे सूत, वो अपने साथ में लेकर आ सकते हो। अब जो आपकी बेलपत्र की माला के दोनों साइड के छोर हैं उनको एक दूसरे से बांध दो, है ना। बांध दिया आप लोगों ने। अब बांधने के बाद आपकी बेलपत्र की माला तैयार हो जाती है। अब बेलपत्र की माला जैसे ही तैयार होती है तो ये गोल-गोल हो गई। अब गोल-गोल होने के बाद दोस्तों क्या करना है, जब हम शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो कैसे चढ़ाते हैं, उल्टा करके चढ़ाते हैं। मतलब जो चिकना भाग होता है वो शिवलिंग को टच करता है ना। तो ये बेलपत्र की माला भी आपको ऐसे चढ़ाना है कि जो इन बेलपत्र की माला का जो चिकना भाग होगा, है ना, वो शिवलिंग को टच करे और उल्टा भाग आपको दिखे, है ना। जिस तरीके से हम बेलपत्र चढ़ाते हैं उसी तरीके से इस बेलपत्र की माला को भी हमें वहां पर चढ़ाना है, मतलब शिवलिंग को पहनाना है ना, शिव जी को पहनाना है ना। तो चिकना भाग जो होगा वो शिवलिंग को स्पर्श करना चाहिए। इस तरीके से आप लोगों को जो है ये बेलपत्र की माला को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना, उनको पहना देना है, ठीक है। पहनाने के बाद भगवान के पास में ही आपको बैठना और भगवान से अपनी वो मनोकामना बोलना है जिसके लिए आप लोगों ने अपने ये वाला उपाय किया हुआ है, ठीक है। या अपनी वो समस्या बोलना है जिसके लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो। जैसे अपनी मनोकामना, समस्या जो भी आप कर रहे हो, बोलना चाहते हो, वो आप जैसे ही बोला, अपनी मनोकामना जैसी बोली, उसके बाद में शिवलिंग के पास में ही 2 मिनट बैठना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना। और जाप आपका जैसे ही हो जाता है उसके बाद में भगवान को दुख देकर वहां से उठ जाना और आपका ये वाला उपाय यहाँ पर पूरा हो जाता है। अगर इस उपाय को करने में आपको कोई भी समस्या आती है तो हमसे जल्दी से कमेंट करके पूछना, क्योंकि ये नवरात्रि का सोमवार है और नवरात्रि के सोमवार पर अगर जो भी व्यक्ति इस बेलपत्र की माला वाले उपाय को करेगा ना, उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। बाकी इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उपाय आपको हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्त.com पर भी मिल जाएगा, वहां पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।